हेलो एवरीवन, जावा के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पहले देखते हैं जावा का एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं। जावा को डेवलप किया था जेम्स गोसलिंग साहब ने 1990 में सन माइक्रो सिस्टम में। तीन बातें याद रखनी है, जेम्स गोसलिंग, 1990 और सन माइक्रो सिस्टम। जावा एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन से अलग है। ये अलग है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अलग कंपनी है, सन अलग कंपनी है, लेकिन जावा ने फिर भी इतने दिनों के बावजूद अपना स्तर मेंटेन रखा है। सबसे खास बात जावा की यही है। सी की तरह जावा भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप केस सेंसिटिव का मतलब समझते होंगे कि अगर एक चीज़ स्मॉल में लिखना है, अगर मान लीजिए आपको स्मॉल में लिखना है INT, तो आपने लिखा INT। अगर इसी को आपने लिख दिया कैपिटल में INT तो ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ स्मॉल में लिखना है उसको स्मॉल में ही लिखिए, और जो चीज़ कैपिटल में लिखना है उसको कैपिटल में लिखिए। इस चीज़ को बोलते हैं हमारा केस सेंसिटिवनेस। जावा के प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .java। मतलब अगर एक फाइल, आप तीसरा पॉइंट में अगर आप देखें तो अगर एक फाइल है जावा की, तो अगर फाइल का नाम मान लीजिए है डेमो, तो उसका पूरा नाम क्या होगा? demo.java। ठीक है, तो .java उसका एक्सटेंशन है। मतलब हर फाइल के नाम में .java हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब जावा का प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो अदर्स हो, एक ही प्रोग्राम आप लिखते हैं और हर जगह पे काम करता है। ये क्यों करता है, कैसे करता है, ये डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन एक ही प्रोग्राम, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग हमें प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ता। इस चीज़ को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसके कारण क्या है मैं आपको समय के साथ में समझाऊंगा। फिर जावा को टेक्निकली बोलते हैं JVM। जब आप जावा इंस्टॉल करते हैं तो टेक्निकली आपके कंप्यूटर में JVM इंस्टॉल होता है। JVM का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। और JVM दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली चीज़ होती है JDK और दूसरी चीज़ होती है JRE। JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए, कंपाइल करने के लिए जो किट चाहिए होती है उसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। और जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है उसको बोलते हैं JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर जावा यूजेस कंपाइलर फॉर कन्वर्टिंग हाई लेवल कोड इनटू मशीन लेवल कोड। कंपाइलर आप प्रोबेबली समझते होंगे कि जैसे हम इंसान लिखते हैं हाई लेवल कोड, मतलब इट इज़ क्लोज टू इंग्लिश, जबकि हमारी मशीन क्या समझती है? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। तो इस हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है कंपाइलर नाम का एक प्रोग्राम। ये बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे मान लीजिए कि हम खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, जबकि हमारे शरीर को चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो हमारा डाइजेशन सिस्टम हमारे खाने से वो निकाल करके हमारे शरीर को देता है। तो वैसे ही हम भले कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश की तरह कोड, लेकिन हमारा कंपाइलर उस इंग्लिश लेवल कोड को कन्वर्ट करता है लो लेवल में और फिर उसको कंप्यूटर को देता है। तो ये कौन कन्वर्जन काम करता है? कंपाइलर जावा में काम करता है। ठीक है, तो ये कंपाइलर वाली बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जावा में ढेर सारी बनी बनाई क्लासेस हैं, बिल्ट इन क्लासेस एंड मेथड्स। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो क्लासेस हैं बनी बनाई, याद रखिए मैं ये बात मैं कर रहा हूँ, जो हम बनाएंगे उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि जो बनी बनाई हैं, तो बनी बनाई क्लासेस को हमेशा लिखा जाता है पास्कल केस में और मेथड्स को लिखा जाता है हमेशा कैमल केस में। क्लासेस को लिखा जाता है पास्कल केस में, मेथड्स को लिखा जाता है कैमल केस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा एक क्लास का नाम है इनपुट स्ट्रीम रीडर, तो आप देख सकते हैं कैसे लिखा गया है, इनपुट का I कैपिटल, स्ट्रीम का S कैपिटल और रीडर का R कैपिटल। तो ये एक ही शब्द की तरह लिखा होता है, मतलब ये एक क्लास का नाम है। ऐसे जावा में काफ़ी बड़े बड़े नाम होते हैं। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर में I, S और R, मतलब हर शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा और इस चीज़ को बोलते हैं पास्कल केस। उसी तरीके से अगर आप आते हैं मेथड्स में, जैसे लिखा है मेथड का नाम रीड लाइन, तो आप देखेंगे कि शुरुआत किससे होगी? स्मॉल से, लेकिन जब शब्द ब्रेक होगा तो पहला कैरेक्टर क्या होगा? कैपिटल होगा। तो ये चूंकि ऐसे और ऐसे और ऐसे करके ऐसे फॉलो होता है तो इसीलिए कैमल शेप में जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैमल केस। तो ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आपको कि ये कंसेप्ट किसके साथ होता है? जो बनी बनाई होती हैं उनके लिए नहीं होता, जो हम बनाने जा रहे हैं। जो बनी बनाई क्लासेस हैं उनको लिखते हैं पास्कल केस में, और जो बने बनाए मेथड्स हैं उनको लिखते हैं कैमल केस में। फिर
जावा प्रोग्राम मस्ट बी स्टार्ट विथ क्लास कीवर्ड। जावा का प्रोग्राम किससे स्टार्ट होता है? क्लास कीवर्ड से। मतलब सबसे पहले जावा में लिखते हैं क्लास और फिर क्लास का नाम। मतलब सबसे पहला स्टेटमेंट जावा में यही होता है, इसके अंदर ही कुछ होगा। ठीक है। नेक्स्ट, शुरुआत में, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन शुरुआत में जो आपके प्रोग्राम का नाम होगा वही आपके क्लास का नाम होगा। मतलब जो क्लास का नाम रखेंगे वही प्रोग्राम का नाम होगा। ये नियम कोई एकदम कंफर्म नहीं है, ये हम लोग समय के साथ इसको बदलेंगे, लेकिन शुरुआत में आप यही मान के चलिए कि अगर आपके क्लास का नाम डेमो है तो प्रोग्राम का नाम demo.java होगा। अगर आपके क्लास का नाम टेस्ट है तो प्रोग्राम का नाम test.java होगा। ठीक है। अब ये पॉइंट नंबर 10, 11 और 12, अगर कोई बच्चा 12th वाला या 11th वाला इस वीडियो को देख रहा हो तो चूंकि वो लोग ब्लूजे पे करते हैं, वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर आप बीटेक के हैं या बीसीए के हैं, किसी भी ऐसे कोर्स के हैं जो जावा शुरू से ही परसू कर रहे हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे, तो आपको ये तीनों पॉइंट को ध्यान से समझना चाहिए। जावा में क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, अगर आपको प्रोग्राम कंपाइल करना है तो एक जावासी नाम का कमांड होता है और प्रोग्राम को रन कराने के लिए जावा नाम का कमांड होता है। मतलब कंपाइल करने के लिए जावासी और रन कराने के लिए जावा कमांड होता है। ठीक है। तो किसी भी प्रोग्राम को रन कराने से पहले आपको पाथ सेट करना होता है। सेट पाथ इज इक्वल टू जावा का पाथ। ये जावा का पाथ आपके मशीन टू मशीन डिफरेंट हो सकता है। अब मसला है कि भाई ये पाथ सेट क्यों करें, क्या ज़रूरत है इस पाथ की। ठीक है। तो इस बात की ज़रूरत यह है कि मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि अपना प्रोग्राम आप सेव करिए सी के अंदर माई जावा के अंदर, है ना। मान लीजिए सी के अंदर माई जावा के अंदर मैं प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ, जबकि जावा सी कमांड कहाँ है? जावा सी कमांड है बिन के अंदर। तो जब माई जावा के अंदर आप ढूंढेंगे जावा सी को और जावा को तो ये फिर एरर देगा। तो इसका मतलब आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। तो पाथ बेसिकली ये बताता है कि जब मैं माई जावा के अंदर रहूँगा तो भी जब मैं कमांड लिखूँगा तो उसको जा करके बिन के अंदर ढूंढो। ठीक है। उसके बाद एक बार आपने पाथ को सेट कर लिया तो क्या होगा? जावासी प्रोग्राम नेम डॉट जावा, जावासी प्रोग्राम नेम डॉट जावा से आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा और जावा प्रोग्राम नेम, इससे आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। आइए हम लोग करके देखते हैं। तो पहला प्रोग्राम रन कराने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं। मैं चाहूँगा, आजकल का क्या हो गया है कि सारे बच्चे ऑनलाइन कंपाइलर्स पे कर रहे हैं। बिल्कुल आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे करना चाहिए, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ने का एक सिस्टम होता है। तो अगर आप पहली बार जावा पढ़ रहे हैं तो इट इज़ बेटर प्रैक्टिस टू एग्जीक्यूट योर फर्स्ट प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप। ठीक है। तो आपके लैपटॉप पे पहला कंप्यूटर कैसे रन करेगा? पहली बात तो है कि आप जावा जेडीके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री अवेलेबल है, आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर में जेडीके इंस्टॉल्ड है। अब कैसे करेंगे? ठीक है। आप यहाँ पर जाइए माई कंप्यूटर पे, दिस पीसी पे मैं गया और यहाँ पर मैंने अपने सी ड्राइव को खोला। यहाँ पे सी के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया, मैं जहाँ पे जावा का प्रोग्राम रखना चाहता हूँ। मैंने उस फोल्डर का नाम दिया माई जावा। ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जाकर रन पे विंडो आर दबा के रन खोल लीजिए। यहाँ पे टाइप करिए cmd। ठीक है। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपने cd स्लैश कर लीजिए। इसका मतलब हम इस रूट से बाहर निकल गए। मैं कहा cd माई जावा, मतलब मैं माई जावा फोल्डर के अंदर चला गया कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको पाथ सेट करना है। तो पाथ सेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि आप जाएं सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, आप यहाँ पे जावा नाम का फोल्डर देखें, आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आप जेडीके देखें, जेडीके के अंदर आपको बिन मिल जाएगा। यहाँ पर इसे आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद क्या करें? यहाँ पे सेट पाथ इज इक्वल टू, इसको पेस्ट कर दें। ठीक है। ये पेस्ट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जावा का पाथ आपके पास सेट हो गया। ठीक है। अब मैं नोटपैड खोल के पहला जावा का प्रोग्राम लिखूंगा। अब यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि सर आप नोटपैड पे क्यों लिख रहे हैं? आप नेटबीन्स यूज़ करें, आप इक्लिप्स यूज़ करें, आप किसी और आईडी को यूज़ करें। मैं फिर से कहूँगा, अगर हम किसी चीज़ को जीरो से पढ़ने जा रहे हैं तो उसका अपना एक सिस्टम होता है। तो बेहतर होगा नोटपैड से स्टार्टिंग इज़ अ गुड प्रैक्टिस। आपको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। थोड़े समय बाद, जैसे मैंने HTML में किया कि पहले नोटपैड से स्टार्ट किया, फिर विजुअल स्टूडियो कोड पे चले गए, फिर उसके बाद आप फ्री हैं, चाहे जो सबलाइम यूज़ करिए, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करिए, इक्लिप्स यूज़ करिए, नेटबीन्स यूज़ करिए, आप फ्री हैं। लेकिन शुरुआत करिए वैसे ही जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको इससे फ़ायदा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लास लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा क्लास का नाम डेमो। फिर जैसे सी लैंग्वेज में मेन होता है वैसे यहाँ पे होता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग आर्क्स। याद रखिए स्ट्रिंग
का एस कैपिटल होता है। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जावा में जो भी बनी बनाई क्लासेज होती हैं उनका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। तो जावा में स्ट्रिंग एक बनी बनाई क्लास है, इसीलिए इसका पहला कैरेक्टर क्या होगा? कैपिटल होगा। तो अब यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं system.out.println हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। अब वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ जावा, system.out.println वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ जावा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? अब देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी नहीं समझ में आ रहे होंगे कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये 4 किलोमीटर लंबा आपने लिख डाला, इसका क्या मतलब है? अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि मेन जैसे सी में होता है वैसे यहाँ पे प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होगा और ये सिंटैक्स का पार्ट है। मैं हर एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि पब्लिक का क्या मतलब है, स्टैटिक का क्या मतलब है, लेकिन अभी एक्सप्लेन करने से आप कंफ्यूज ही होंगे। तो अभी इसको सिंटैक्स का पार्ट मान के आप इसको एज इट इज़ याद कर लें। system.out.println, जैसे सी लैंग्वेज से अगर आप इसकी तुलना करें तो जैसे आप प्रिंट करने के लिए, तो सिस्टम भी एक बनी बनाई क्लास है, इसलिए इसका एस क्या होगा? कैपिटल होगा। तो ये कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए system.out.println हेलो फ्रेंड्स आपने कर लिया, वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ जावा। अब आते हैं इसको हम लोग सेव करते हैं। जब सेव करने आप जाएंगे तो कहाँ पर सेव करेंगे? जहाँ आपने फोल्डर बनाया था सी ड्राइव के अंदर, आपके फोल्डर का नाम क्या है? माई जावा। तो मैं फोल्डर के अंदर चला गया। अब क्लास का नाम, प्रोग्राम का नाम क्या होगा? जो क्लास का नाम था, क्लास का नाम क्या था? डेमो। तो प्रोग्राम का नाम क्या होगा? demo.java। तो याद रखिएगा नाम डबल कोट्स के अंदर दीजिएगा, demo.java। डबल कोट्स के अंदर इसलिए कि कहीं जावा जब नोटपैड पे आप कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन .txt होता है। तो डबल कोट्स का मतलब कि हमें आपका एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमने जो दे दिया उसी को आप इस्तेमाल करिए। अब क्या आपको करना है? आप यहाँ पे जाइए, लिखिए जावा सी demo.java। ये आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ठीक है। और कोई एरर नहीं है तो नीचे आ जाएगा और फिर आप इसको रन करा सकते हैं जावा डेमो। तो बधाई हो भाई साहब, आपका पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।